जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आपको पता है FSSAI के एग्जाम डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो हमने दोबारा से इसके लिए रिवीजन क्लास जो हमारी इन पीरियड चल रही थी उसको हमने दोबारा से शुरू कर दिया है। तो आई एग्जाम बी के द्वारा ये आपको हेल्प करी जा रही है, तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो जो हमारा आज का सेशन होगा उसमें पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस और कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इन्हीं दोनों से आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जब आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं मार्च बोला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास 1 मंथ या फिर 40 डेज एक तरीके से रहता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर इनको कवर कर लेते हो तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो बिना समय गवाए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो जीडीपी तीन टाइप की होती है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी पीपीपी के हिसाब से। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये तीन टाइप की जीडीपी होती है। अब डिपेंड करता है कि आपके देश में कौन सी पर्टिकुलरली जीडीपी को मापा जाए। जैसे भारत में हम लोग नॉमिनल और रियल जीडीपी को लेते हैं, पीपीपी को हम लोग नहीं लेते, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहाँ पे जब आरबीआई ने अभी बाय मंथली डिक्लेरेशन करी तो वहां पे उन्होंने बोला कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है वो कितना रहेगा, 7.8% बोला गया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इससे पहले उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे, फिर डी सुब्बाराव थे। ऐसे आपने याद रखने हैं। वाई बी रेड्डी थे, उसके पहले बिमल जलान थे, फिर सी रंगराजन थे। तो ऐसे आपने काफी याद रखने हैं 3-4, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि पीछे का पूछ ले जाए और आपको पता ना हो। तो आई एग्जाम के द्वारा एक और हेल्प आपको करी गई है। FSSAI की कोर्स के लिए आपको फ्लैट 40% ऑफ दिया जा रहा है, जिसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी एज पर ईयर जो मिल रही थी। वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू की गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी यदि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो। तो यहाँ पे फ्लैट 40% आपको ऑफ मिलेगा। आपने पूरा जो पे है, जो उसकी प्राइस है वो पे नहीं करना है आपको। अगर ये कोड आप करते हो FSSAI 40, तो यहाँ पे आपके जो प्राइस है वो फॉलो होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच यूटी, यानी कि ये बोल रहे हैं कौन सा यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट want to be integrated with the national single window system। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि अपनी सारी की सारी जो सुविधाएं ये जनता को देते हैं वो एक ही विंडो पे मिलती है। अब आपको अपना आधार कार्ड बनाने के लिए किसी और जगह नहीं जाना, मेडिकल के लिए किसी और जगह नहीं जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो आपको 10 जगह जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा, अब सिंगल विंडो में आपके सारे के सारे काम कर दिए जाएंगे। तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो यहाँ पे द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर इज द नेशनल इंटीग्रेशन डे। इसी दिन हम क्या करते हैं, जयंती मनाते हैं वल्लभ भाई पटेल की, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच वॉज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2021। कंजेस्टेड, देखिए टॉम टॉम, यहाँ पे क्या है, टॉम टॉम नामक एक संस्था है, ये क्या करती है, इंडेक्स निकालती है। तो मोस्ट कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का मतलब बहुत ज्यादा वहां पे क्या है, भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन सा है, ये यहाँ पे बोलते हैं वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड का मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ में इंडिया का भी बताऊंगा। तो वर्ल्ड में जो सबसे कंजेस्टेड है दैट इज इस्तांबुल, टर्की, आपको पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत का सबसे मोस्ट कंजेस्टेड दैट इज मुंबई। सेकंड नंबर में आपको मिलेगा बेंगलुरु, थर्ड नंबर में मिलेगा आपको दिल्ली, और वर्ल्ड में इस्तांबुल, सेकंड में मॉस्को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, यू नो दैट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द अहमदाबाद आईपीएल टीम। अहमदाबाद की एक नई आईपीएल टीम हमारे आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग में जोड़ी गई है। तो उसका नया नाम क्या होगा? कल ही उसके ऑक्शन हुए हैं। तो गुजरात लॉयंस, गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद टाइटंस या फिर अहमदाबाद जायंट्स। तो मैं आपको बता देता हूं, गुजरात टाइटंस इज द राइट आंसर। इसके कैपिटल होंगे हार्दिक पांड्या। ठीक है, शुभम गिल भी इसमें है और राशिद खान अफगानिस्तान के, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस जो इन तीनों का ऑक्शन हुआ है, किसके लिए हुआ है? अहमदाबाद आईपीएल टीम के लिए हुआ है। और आपने कैप्टन याद रखना है हार्दिक पांड्या। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। देखिए अब किस कंट्री ने, इनमें से किस कंट्री ने बैन कर दिया है इंपोर्ट, मतलब एक तरीके से आप अब ड्रोन्स को दूसरी कंट्रीज से नहीं लोगे। बेसिकली चाइना को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि चाइना ही सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ड्रोन्स का। तो अब भारत ने क्या करा है, पूर्णतः क्या करा है, बाहर की कंपनी से ड्रोन्स लेना क्या कर दिया है, अब बैन लगा दिया। भारत में अब कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा ड्रोन्स को। तो दैट इज इंडिया।
ओके अब ये होगा हमारे 5 जीएस के क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड, ये किस टाइप की कीज होती है, इनको कौन सी कीज बोलते हैं? आपने सुना होगा कंप्यूटर में जो आपके 104 बटन होते हैं, जो आपका पर्टिकुलरली कीबोर्ड होता है, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, मॉडिफायर की मिलेंगी, वहां पे आपको फंक्शन की मिलेंगी, वहां पे आपको एरो की मिलेगी, नेविगेशन की जिसे बोलते हैं हम, टॉगल की मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट। अब देखिए ये वो बटन है जिसके साथ आपको एक और बटन दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये की कौन सी हो गई, ये हो गई मॉडिफायर की। फंक्शन की तो आपको पता है F1 से लेकर F12 तक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक आपको पता है, वहां पे आपका नंबर भी मिलेगा, उसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलरली अल्फाबेट मिलेगा। एडजस्टमेंट तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर कैन नॉट बूट। बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट। एक कंप्यूटर अपने आप बूट मतलब ये बोल रहे हैं बूट नहीं होगा अगर उस कंप्यूटर में इनमें से क्या नहीं होगा, निम्न में से क्या नहीं होने से कंप्यूटर रीस्टार्ट या बूट नहीं होगा। तो कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। तो कंपाइलर, लोडर और असेंबलर का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये दीज आर सॉफ्टवेयर, दे आर नॉट हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर और ये पर्टिकुलरली ये किसी के हेल्प के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम जनरेटेड है, यानी कि आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। और अगर ये नहीं होगा तो आपका जो पीसी है या फिर आपका लैपटॉप है वो ऑन ही नहीं होगा। ऑन ही नहीं होगा तो यानी कि वो बूट नहीं होगा। तो यहाँ पे ओएस इज द आंसर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल क्या होता है, जिस ईमेल की आपको जरूरत नहीं होती है, जो जबरदस्ती आपको दिया जाता है बाय एडवर्टीजमेंट और बाय किसी भी चीज के लिए। कई बार ये ईमेल हानिकारक होते हैं आपके लिए। तो ये जंक ईमेल को हम स्पूफ, ट्रैश, स्पूफ या फिर स्पैम बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जंक का मतलब होता है कबाड़ा, ठीक है, तो हम उसको स्पैम में डाल देते हैं। ये स्पैम आपको मिल जाएगा आपके जीमेल में, आप देखोगे ना स्पैम, तो वहां पे आपका पर्टिकुलरली सारे के सारे स्पैम मिल जाएंगे कि आप इतने लाखों रुपए जीत चुके हो, यहाँ पे क्लेम करें, वहां पे क्लेम करें। तो यहाँ पे देखिए आप स्पूफ का मतलब, स्पूफ मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। ट्रैश का मतलब होता है कबाड़ा, जहाँ पे आप रखते हो ट्रैश। आपके जीमेल में आपको ट्रैश भी दिख जाएगा, वहां पे आप देखिए ट्रैश बिन करके आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। जो आपने डिलीट करा होता है तो वो आपको ट्रैश में आता है। स्पूल ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे स्पैम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका डैश आर अटेम्प्ट्स by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि आपसे सारे के सारे आइडेंटिटी, आपके सारे के सारे डाटा निकाल देगा, अपनी जानकारी आपको गलत बताएगा कि मैं कौन हूं वो नहीं बताएगा आपको। तो यहाँ पे फिशिंग ट्रिप्स, वायरसेस, स्पाईवेयर या फिर फिशिंग स्कैम। तो यहाँ पे देखिए फिशिंग ट्रिप्स ऐसा वर्ड नहीं होता। वायरसेस पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप के होते हैं। वायरसेस क्या होता है कि कई वायरस आपके पीसी को खराब कर देते हैं, कई आपके सॉफ्टवेयर को खराब कर देते हैं, कई आपके ड्राइवर को खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। स्पाईवेयर डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई स्पाईवेयर आपकी प्राइवेसी के लिए होता है, कोई आपके फाइल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे फिशिंग स्कैम, ये फिशिंग स्कैम पर्टिकुलरली बोलेगा कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपना ओटीपी बताएं। तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहा है, फॉल्स बता रहा है आपको और आपसे जानकारी ले रहा है। तो दैट इज फिशिंग स्कैम। ओके, नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है। ओके ये देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपली मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बाय किस टेक्नोलॉजी से वो जुड़े हुए होते हैं? तो यहाँ पे आपको पता है द आंसर इज नेटवर्क, ठीक है। बाय नेटवर्क आप और हम जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हमारे द्वारा कोई भी पोस्ट करी गई है, आप iExample के द्वारा सारी पोस्ट आप देखते हो इन फेसबुक, इन इंस्टाग्राम। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, नेटवर्किंग हो रही है। नेटवर्क नहीं होगा तो वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। आप कैसे देखोगे ये वीडियो? तो बाय नेटवर्किंग दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब आपको ये पता होगा नेटवर्किंग भी बहुत टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है वैसे बेसिकली तो, लेकिन हम 4 टाइप के बारे में ही पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारी होती है। जैसे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे बस टोपोलॉजी, जहाँ पे सिंपल कनेक्शन ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये हो गया बस हो गया। फिर आपको स्टार मिल जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में पर्टिकुलरली आपको ऐसा मिल जाएगा, मतलब कि जो स्टार टाइप का होता है। फिर आपको मैश मिल जाएगा, मैश में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, ठीक है, मैश हो जाएगा। फिर आपको रिंग मिल जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है, यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। तो ये 4 टाइप के कुछ आपको नेटवर्किंग मिल जाएगी टोपोलॉजी। टीसीपी आईपी भी इसी में ही होता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपने याद रखनी कि 4 टाइप के नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं इन जनरल वे में। तो नेटवर्किंग के द्वारा हमारा जो कंप्यूटर है हम लोग उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। तो गाइस ये थे एक छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस का, लेकिन मैंने आपको बहुत चीज के साथ बताई है। तो गाइस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को देखना है कि मेरी कितनी अभी मैंने प्रैक्टिस कर ली है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।